हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल एफएस अकेडमी 1 पर। जैसा कि आपने पवन दूधका का पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, अब आज जो है पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टैंजा नंबर 13 से पढ़ेंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि अब तक जो राधा जी ने कहा है वो अब क्रियाकलाप अपना आगे जारी रखेंगी, और इसमें पवन देव से और सारी बातें कही जा रही हैं। तो आइए अब स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं। सांचे ढाला शकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली सतपुष्पोषी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका। तो मतलब इसमें बताया गया है कि राधा जी कह रही हैं पवन देव से, हे पवन देव, हमारे श्याम सलोने कृष्ण जी की कैसी सांचा है, कैसा ढाला गया, उनको किस तरीके से बनाया गया, उनके शरीर को, ठीक है, किस तरीके से बनाया गया उनके वपु शरीर को, कैसा उनका शरीर दिव्य है, सौंदर्यशाली है। अर्थात दिव्य मतलब होता है देवता, जैसे देवता का शरीर होता है अर्थात दिव्य शरीर होती है, उसी प्रकार हमारे कृष्ण श्याम सलोने जी का शरीर है, वपु है, शक्ल है, जिससे सौंदर्यशाली प्रकाश और किरणें निकलती हैं। आप उन्हें दूर से देखकर ही पहचान जाएंगे। फिर आगे बता रही हैं राधा जी, सत पुष्पों सी सुरभि, जैसे फूल से महक निकलती है, ठीक है, जैसे फूल से महक निकलती है उसी प्रकार, और हमारे श्याम सलोने कृष्ण के शरीर से जो है जो प्रकाश, जो दिव्य प्रकाश निकलता है वो भी फूलों के समान होते हैं और संपोषकी, और उसी में प्राण बसते हैं। दोनों कंधे वृष वर से हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। फिर राधा जी कह रही हैं, हे पवन देव, हमारे कृष्ण जी के कंधे कैसे हैं, जैसे वृषभ, जैसे बैल होते हैं उनकी तरह है। अर्थात उनकी तरह का अर्थ है कि उनके जैसे बैल के कंधे मजबूत शक्तिशाली होते हैं, वैसे ही हमारे कृष्ण के कंधे शक्तिशाली हैं और बड़े ही सजीले हैं। कलभ मतलब होता है हाथी, कर मतलब सूंड, जैसे हाथी का सूंड होती है लंबी, उसी प्रकार हमारे कृष्ण जी के बाहें कैसी हैं, हाथ कैसे हैं, बहुत ही लंबे हैं, और वे लंबे होने के साथ साथ शक्ति की पेटिका, उसमें अपार शक्ति है, बाहुभुज है, अर्थात क्या कहते हैं, बाहुभुज है। नेक्स्ट पैराग्राफ 14, राजाओं सा सिर पर लशा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, ठीक है। तो इसमें फिर से बता रहे हैं राधा जी, पवन जी को बार बार याद दिला रही हैं कि हमारे श्याम सलोने किस प्रकार से सुसज्जित हैं, कैसे सवर्णित हैं। देखिए, तो बताया जा रहा है कि हमारे श्याम कैसे होंगे, राजाओं की तरह होंगे, उनके सिर पर क्या होगा, लगा होगा दिव्य अपीड़, अर्थात दिव्य मुकुट लगा होगा, जैसे राजाओं के सर पर लगा होता है। उनकी शोभा कैसी होगी, अर्थात उनका चरित्र चित्रण कैसा होगा शरीर का। देखिए, श्रुति होगा, जो श्रुति मतलब क्या होता है, कान, सुनने के लिए, अर्थात उसमें क्या पहना जाता है, स्वर्ण मतलब सोना होता है, सोने कुंडल पहने जाते हैं, अर्थात बाला, या पहले जो चलता था, क्या चलता था पहले, कुंडल, पहले क्या चलता था, कान में कुंडल पहना जाता था, जैसे आजकल टफ्स बाला वगैरह चलता है, उसी प्रकार। तो बता रहे हैं राधा जी कि हमारे कृष्ण जी के कानों में क्या होगा, कुंडल लटके होंगे, जिससे क्या होगा, उनकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबू शाकंठ होगा। फिर राधा जी कह रही हैं, अनेक प्रकार के, नाना मतलब अनेक प्रकार के रत्न होंगे, भुज उनके हाथों पर, भुज मतलब होता है जो बाजू बंद होता है, मंजू केयूर होंगे, ठीक है, अनेक प्रकार के रत्न होंगे जो उनके भुजाओं में लगे होंगे, बाजूबंद के रूप में बंधे होते हैं। फिर कह रही हैं, मोती माला लसित उनका कंबुषा कंठ होगा, जैसे कम मतलब शंख होता है, जैसे शंख होता है उनके गले में, उसी प्रकार वो शंख
कंठ होगा, उस कंठ में अनेक प्रकार की मोती मालाएं लटकी होती होंगी, ठीक है, अनेक प्रकार के मोती माला लटके होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 15 तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अब राधा जी कहती हैं पवन देव से कि हे पवन देव, आप तो बोल सकते नहीं हैं, तो आप मेरे कैसे दुख और व्यथा को सुनाएंगे जो मैंने आपसे कहा है। क्या आप भगवान श्री कृष्ण से जाके क्या कह सकते हैं? तो राधा जी कहती है आप तो कह ही नहीं सकते, ठीक है। व्यापारों को परखर मति और युक्तियों से चलाना। फिर कह रही हैं राधा जी कि आप बोल नहीं सकते, तो अब क्या करिएगे, जो परखर मति, आप अपने तीव्र बुद्धि से क्या करेंगे, अपने तीव्र बुद्धि से अनेक प्रकार के युक्ति जुटा लेना और उन्हीं से श्याम सलोने कृष्ण जी को हमारे विचार, हमारे हालात, हमारी स्थिति सब बता दीजिएगा। फिर नेक्स्ट, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्र को इस भवन के ध्यान से देख जाना। फिर राधा जी कहती हैं कि अगर हमारे श्याम सलोने कृष्ण जी अपने निज मतलब अपने सदन में बैठे हों, सदन मतलब घर भवन, ठीक है, सदन में बैठे हों, ठीक है, तो आप उन्हें कैसे पहचानोगे? उनके बाल कैसे होंगे? कांति वाले, उनके बाल लंबे होंगे और मेघ सी अर्थात काले बाल वाले होंगे, ठीक है, तो आप उन्हें पहचान जाएंगे कि कौन बैठे हैं, श्री कृष्ण जी बैठे हैं। तो आप घर में प्रवेश करने से पहले जो दीवार वगैरह में क्या लगा रहता है, चित्र, दीवारों में क्या लगा रहता है, चित्र लगा रहता है, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से उनको देख लीजिएगा। अब पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे 16, पैराग्राफ 16 पढ़ेंगे। जो चित्रों में विराह विधुरा का मिले, चित्र कोई तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। अब फिर राधा जी कहती हैं अगर जैसे पहले बताया कि दीवार या भवन में जो चित्र बना हो उसे देख के जाना, ठीक है, किससे बोले थे? पवन देव से कहा था। तो वही फिर से लाइन बताई जा रही है कि राधा जी कह रही हैं पवन देव से, हे पवन देव, विरह मतलब दुख, क्या होता है विरह मतलब दुख, और विधुरा मतलब कोई स्त्री की। अगर कोई स्त्री दुखित दिखाई दे आपको चित्र में, ठीक है, मिल जाए, तो क्या करिएगा आप उसके पास जाइएगा, उसके पास जाइएगा निकट, और उसको भाव से यूं हिलाना और बड़े प्रेम भाव से हिलाना, ठीक है, जिससे हमारे श्याम सलोने कृष्ण जी को पता चल सके कि हाँ आपकी राधा भी क्या है, दुखित है, व्यथित है, और उन्हें याद आ जाए राधा की। नेक्स्ट, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। फिर राधा जी कहती हैं जैसे हे पवन देव आप उस चित्र को हिला देंगे, गिरा देंगे, तो क्या होगा, हमारे प्यारे मतलब हमारे श्याम सलोने कृष्ण जी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और चित्र को देखेंगे, और चित्र को क्या करेंगे, देखेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है, आशा है कि उन्हें राधा की याद आएगी, उनकी सूरत की याद आएगी, ठीक है, और जब याद आएगी तो वो मिलने अवश्य आएंगे हमसे। अब पैराग्राफ 17 जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। फिर राधा जी कहती हैं अगर कोई भी सदन, ठीक है, अगर सदन मतलब घर में ऐसा कोई चित्र लगा हो जिसमें बाग बना हो, ठीक है, बगीचे हो, उद्यान हो, और हो प्राणी विपुल, और उसमें क्या हो, प्राणी हो, जीव जंतु हो, विपुल कैसा हो, बिल्कुल दुखित हो, भयभीत हो, तो उसमें घूमते हो बिल्कुल बावले से पागल होके, तो उनको ज़रूर आप हिला देना, जिससे क्या होगा, हमारे कृष्ण जी को
राधा की याद आएगी कि हाँ मैं उनको छोड़ कर आया हूँ, जिससे कि राधा और गोपियाँ भी कैसे होंगी, इन्हीं प्राणियों की तरह बिल्कुल विपुल और घूमते होंगे वहाँ ब्रिज में। नेक्स्ट अगला क्या बता रहे हैं राधा जी, तो जाके सन्निकट उसके अवहिला के, उसे भी देवता देवता अर्थात देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। फिर राधा जी कहती हैं कि आप उसे हिला देंगे उस तस्वीर को, तो क्या होगा, आप उसके तस्वीर के पास जाइए निकट, ठीक है, उसको हिला दीजिएगा। तो पवन देव, देवात्मा का अर्थ क्या है, कृष्णा जी, तो कृष्णा जी को ब्रज के व्याकुल दुखित लोगों की सुरति याद आ जाएगी कि हाँ ऐसे ही ब्रज के लोग एकदम विपुल बावले हो गए हैं प्रेम कृष्ण में, ठीक है, कृष्ण के प्रेम में बावले हो गए हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ 18 और 19, ठीक है। 18वां पैराग्राफ है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि राधा जी कह रही हैं अगर घर में या उनके न्यायालय में क्या पड़ा हो, कोई प्यारा सुंदर सा, कुसुम मतलब होता है फूल, अगर कुम्हला गया हो, सूख गया हो, ठीक है, तो उसे क्या करना, आप प्यारे के चरण मतलब हमारे श्याम सलोने कृष्ण जी के पैरों चरणों में ला के डाल देना, ठीक है। यूं देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। फिर राधा जी कहती हैं कि हे पवन देव आप यूं देना, मतलब कि आप ऐसे बता देना, ठीक है, ए पवन बतला फूल सी, कि जो है हे कृष्ण देव, हे कृष्ण श्याम सलोने, आपकी याद में, ठीक है, आपकी याद में, बाला मतलब राधा जी, क्या, बाला मतलब राधा जी आपके याद में बिल्कुल कैसे हो गई, एक फूल की तरह पहले थी और अब कैसे हालत हो गई है, जो गेह में फूल पड़ा था, कैसा पड़ा था फूल, कुम्हला गया, सूख गया है, वैसे ही राधा जी सूख गई हैं और अब आपका इंतजार कर रही हैं कि जैसे कमल आपका पग चूम रहा है, उसी प्रकार राधा जी आपके चरण अर्थात आपके पग, आपके पैर को चूमना चाहती हैं। तो उन्हें अवश्य ही हमारी याद आएगी और वे लौटकर वापस ब्रिज आएंगे, जिसे हम से मिल पाएंगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ 19 और जो आज का लास्ट पैराग्राफ होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखिए लास्ट है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। अब बता रही हैं राधा जी पवन को कि हे पवन देव, यदि हमारे प्यारे अर्थात हमारे श्याम सलोने कृष्ण जी कहाँ खड़े हों, उपवन या वाटिका में खड़े हों, ठीक है, किसके वाटिका में, फूल के, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, वहाँ और भी कई सारे पेड़ पौधे होंगे, जैसे कीचको मतलब बांस, क्या होता है, बांस का पेड़ होता है, ठीक है, तो बांस के पेड़ों से आप घूम कर जाइएगा और कड़े मतलब उसमें ध्वनि उत्पन्न करना, कैसी ध्वनि उत्पन्न करना, वेणु मतलब मुरली बंशी की तरह ध्वनि उत्पन्न करना, जिससे कृष्णा जी को याद आ जाएगा कि ब्रज के वासी जो हैं मुरली की ध्वनि सुनने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रावण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो राधा जी कहती हैं कि जब आप जाएंगे और उपवन में और उसमें ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो अवश्य ही, सूरत मतलब अवश्य ही, सूरत मतलब याद आएगा, किसको याद आएगा, सर्व मतलब सभी गोपांगना की, सभी गोपांगना करता है गोपी और गोपांगना मतलब पुरुष भी, ठीक है, नर और मादा जो होती हैं उनको गोपांगना कहा जाता है, जिससे
कि क्या होता है, दोनों को याद करेंगे भगवान कृष्ण जी। कैसे याद करेंगे कि जो वंशी श्रावण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कि उनकी जब बंसी बजाया करते थे कृष्ण जी तो उनकी बंसी को सुनने के लिए सब लोग उनके पास आ जाते थे। लेकिन आज क्या है, बहुत दीर्घ मतलब बहुत समय बीत चुका है और बंसी की आवाज़ मधुर सुनने के लिए बिल्कुल से तड़प उठे हैं सभी लोग। तो अवश्य ही कृष्ण जी को याद आएगा और वो वापस आएंगे या फिर कोई ना कोई आपसे संदेश भिजवाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 7 पैराग्राफ पढ़ लिया है साथियों। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और जो ये चौथी वीडियो होगी इसके बाद वाली और वो लास्ट वीडियो होगी। जय हिंद साथियों।